अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा फन कोचिंग सेशन का डे 4 चल रहा है जिसमें हम कॉन्सेप्ट मास्टर क्लासेस चला रहे हैं। और आज की इस मास्टर क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं वोकैबुलरी पहले 30 वर्ड्स को। याद रखिएगा, इस लेक्चर में मैं आपको वोकैबुलरी सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि कोशिश करूंगा आपके माइंड में वो वर्ड्स बैठ जाएं, पहला काम। दूसरा काम, जब वो वर्ड्स बैठ जाएं तो फिर उनका टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो आपने टॉप ग्रेड के ऐप पर जाना है और वहां पे जाके आपने टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेना ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपके पास ये जो आज हमने लेक्चर लिया इसके वर्ड्स आपके माइंड में बैठे हुए हैं। और तीसरी चीज, वोकैबुलरी को याद करने से पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वोकैबुलरी कोई ऐसी चीज नहीं जिसको याद किया जाए। वोकैबुलरी का मतलब है वो आपका बैंक, वो वर्ड बैंक जो आपके माइंड में है। एंड व्हेन यू आर डूइंग कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो आप उस वर्ड बैंक को यूज करें, इस्तेमाल करें अपनी डेली कम्युनिकेशन में। तो आज जो आप वर्ड सीखेंगे, ये सीख रहे हैं, इनको आप अपनी डेली लैंग्वेज में जब तक यूज नहीं करेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये फेड हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आज जो हम निमोनिक्स भी सीखेंगे, आज हम वर्ड्स के मीनिंग्स को भी देखेंगे, सिनोनिम्स भी देखेंगे, वोकैबुलरी पूरे हर लिहाज से सेंटेंस एग्जांपल्स भी करेंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कोई निमोनिक्स और डेफिनेशन, और फिर वर्ड की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दूंगा। मैं तस्वीर से आपको लफ्ज निकाल के समझाने की कोशिश करूंगा। अब आपने जैसे ही वो कॉन्टेक्स्ट देख लेना है, आपने याद रखना कि ये वाला वर्ड अब मैं अपनी डेली लैंग्वेज में यूज करूंगा, फिर वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, फिर वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा, ये मेरी गारंटी है। सो वोकैबुलरी याद करना एक फजूल सी बात है कि मैं वोकैबुलरी को याद कर लूं, ऐसे याद नहीं होती। वोकैबुलरी को अपने माइंड में अगर आप देर तक बिठाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो उन वर्ड्स को डेली लैंग्वेज में यूज करना शुरू कर दो। तो आज का पहला लेक्चर है वोकैबुलरी का, जो कि हमारे सेशन का 4th डे है। ठीक है, टोटल हम इसमें 250 वर्ड्स को कवर करेंगे टोटल 30th डे तक। तो उसमें आप ग्रामर भी कर रहे होंगे। तो 30 दिन का ये हमारा सेशन है। इस वीडियो लेक्चर के बाद आपने जो बेस्ट काम करना है, फौरन काम करना है, वो है आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करना। आइए जी, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सबसे पहले हम एब्जोर पे चलते हैं। अब आपने ये वर्ड अगर पहली दफा सुना है तो एक तो ये देखो, ये इसने बंदूक छोड़ दी है, हाथ खड़े कर दिए। एब्जोर का मतलब होता है टू फॉर्मली रिजेक्ट। आप फॉर्मली रिजेक्ट कर रहे हैं, सबके सामने अनाउंस करके किसी चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं। रिनाउंस, रिजेक्ट, रिनाउंस, छोड़ देना कोई काम, गिव अप कर रहे हैं कि अब ये नहीं करूंगा। समथिंग, स्पेशली अ बिलीफ, या कोई अकीदा छोड़े, बुत परस्ती कोई छोड़ रहा है, कब्र परस्ती कोई छोड़ रहा है, या कोई ऐसा गलत काम कर रहा है वो छोड़ रहा है, कहता है आइंदा से ये नहीं करूंगा। या कोई गलत हैबिट, स्मोकिंग छोड़ रहा है कि अब मैं नहीं करूंगा। एब्जोर, याद रखने के लिए, याद रखने के लिए, एब्जोर का मतलब अब जुर्म छोड़ दो, अब जुर्म छोड़ दो। एब्जोर, अब जुर्म नहीं करूंगा। तो एब्जोर, कहीं पे भी वर्ड आएगा आप एब्जोर। कोई आपका कजन, कोई आपका मामू, कोई सिगरेट पीता है तो उसे कह दें यू शुड एब्जोर स्मोकिंग, अरे स्मोकिंग छोड़ दो। कोई झूठ बोलता है उसको यू शुड एब्जोर लाइंग, अब तुम्हें झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट में ले आना उस वर्ड को। अब जहां पे किसी को कहना छोड़ दो, या आप बताना चाहते हो उसने ये चीज छोड़ दी है, तर्क कर दी है, अब वो नहीं करता, अब आइंदा से ऐसा नहीं करेगा, तो वहां पे आप एब्जोर का वर्ड यूज कीजिए ना, फिर आपको नहीं भूलेगा ना। ये था इसकी डेफिनेशन, ये इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और ये याद रखने का तरीका। निमोनिक होता है याद रखने का तरीका। अब जुर्म नहीं करूंगा, एब्जोर, अब जुर्म नहीं करूंगा। ये सिनोनिम्स देखें, छोड़ देना, रीनाउंस, रिपुडिएट, रिजेक्ट कर देना, फोरसेक, तर्क कर देना, छोड़ देना, डिसओन करना, डिसओन करना। अभी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब एंटोनिम भी है, जब छोड़ देना तो एंटोनिम क्या होगा, एक्सेप्ट, गले लगाना, इंब्रेस, एक्सेप्ट, सपोर्ट करना, अप्रूव करना, इंडोर्स करना कि भाई मैं तो ये करूंगा। ये तो एब्जोर का एंटोनिम हो गया। सेंटेंस में देखते हैं कि हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। द मंक, वो जो मजहबी लोग बुद्ध मत में होते हैं, मंक, द मंक डिसाइडेड टू एब्जोर ऑल वर्ल्डली प्लेजर्स, उसने कहा मैं दुनिया की सारी लज्जतें छोड़ने वाला हूं।
दुनिया की सारी, वो मंक होते हैं, वो शादी भी नहीं करते, बाकी मामला तो फिर उनके जारी बात है, वो फिर अपने मजहब में अपने खुदा के लिए वो सारा कुछ छोड़ देते हैं। द मंक डिसाइडेड टू एब्जॉर्ब ऑल वर्ल्डली प्लेजर्स एंड डेडिकेट हिज लाइफ टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। उसने कहा जी मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और मैं अब रूहानी प्रैक्टिस जो है उसको अमल में लाऊंगा। आफ्टर रियलाइजिंग, अब जो सूफी मकतबा फिक्र है पाकिस्तान में भी हल्का सा इसकी प्रैक्टिस होती है, वो भी इसको फॉलो कर रहे होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं ना, सूफी होते हैं। इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं, जो बेसिक है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो कहते हैं दुनिया को भी लेके चलना है, इस्लाम कहता है, और दीन, यानी दीन और दुनिया दोनों इकट्ठे चलने चाहिए। दुनिया जो चलाए आप दीन के अकॉर्डिंग चलाएं, सारे मामला चलाएं लेकिन दीन के अकॉर्डिंग। ओके, द मंक डिसाइडेड, यहाँ पे इस्लामियात का लेक्चर तो हो नहीं रहा, वैसे मंक वाली बात आ गई थी, मैंने साथ ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। अभी मैं आपको थोड़ा ये बता रहा हूं कि मंक ने एब्जोर कर दिया, अब वो कहता है मैं नहीं करूंगा, वर्ल्डली प्लेजर्स को मैंने छोड़ दिया है। अब ये तो नहीं वर्ल्डली प्लेजर कोई जुर्म है, ये तो याद रखना है, कोई भी काम जो छोड़ दें आप, कोई हैबिट छोड़ दें, एब्जोर कर दिया, कोई काम छोड़ दिया, एब्जोर कर दिया, दैट्स इट। After realizing the harm caused by his actions, he publicly abjured. जब उसे पता चला मेरे अमाल की वजह से नुकसान होता है, तो उसने abjured कर दिया his involvement in the illegal activities. अब मैं इलीगल एक्टिविटीज में मैं जो नहीं पार्टिसिपेट करूंगा, उसने abjured कर दिया। ये वर्ड अब आपके माइंड में बैठ चुका है, एक वर्ड हमने कर लिया। अब आगे देखते हैं, abnegate, अब निगेशन ही होगी, to deny oneself something, to sacrifice or give up voluntarily. अब निगेशन, मैं नहीं करना, नहीं, अब निगेट कर दिया मैंने, अब नहीं करूंगा ये। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, ये आप वॉलंटरीली कर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं है कि कोई आपने अकीदा पक्का छोड़ दिया, निगेट किया, डिनाई कर दिया, कोई चीज इनकार कर दिया आपने किसी चीज से कि मैं ये नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा। अब निगेट कर दो, यानी अपनी ख्वाहिशात को खुद ही खत्म कर देना, अब निगेट करना। तो अब निगेट, अपना निगेट करना, अब मुझे ये चीज नहीं चाहिए। तो देखो, सैक्रिफाइस करना, डिनाई करना, रिनाउंस। अब आपके सामने कोई आ रहा है बर्गर लेके और आपको पता है आपकी तोंद निकल रही है या आपका वजन बढ़ा, तो कहेंगे आई हैव एब्निगेटेड दिस, आई शैल एब्निगेट ईटिंग पिज्जा, अब मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा या बर्गर नहीं खाऊंगा, ठीक है। सैक्रिफाइस, डिनाई, रिनाउंस, रिलिंक्विश, छोड़ देना। अब एक बादशाह सलामत है, उसके दो बेटे हैं, बादशाह सलामत फोत हो गया, तो छोटा बेटा कहता है आई एब्निगेट द थ्रोन, मैं इस थ्रोन का क्लेम नहीं करूंगा, इसका मतलब है मेरा बड़ा भाई ही बादशाह सलामत बनेगा, मुझे ये नहीं चाहिए, एब्डिकेट हो गया, ठीक है। तो सैक्रिफाइस करना, डिनाई करना, रिनाउंस करना, रिलिंक्विश, फॉरगो, जाने देना। अब एंटोनिम देखें, इन्वॉल्व होना, इंडल्ज, इंजॉय, क्लेम, सीज, एक्सेप्ट, ये एंटोनिम हो जाएंगे। ड्यूरिंग रमजान मुस्लिम्स एब्निगेट फूड, मुसलमान कहते नहीं अब रमजान है हम नहीं खाना खाएंगे, सैक्रिफाइस कर दिया। द मंक चोज टू एब्निगेट वर्ल्डली प्लेजर, देखो काफी मिलते जुलते हैं, उसमें एब्जोर था छोड़ देना, तरक कर देना, पक्का, यहाँ पे कुर्बानी देना, ठीक है, कुर्बानी दे रहे हैं। तो ये दोनों वर्ड्स आपको समझ में आ गए। अब सॉल्यूशन, अब ये इसको पढ़ना, अब सॉल्यूशन नहीं है, ये एब्सोल्यूशन है। एब्सोल्यूशन का मतलब फॉर्मल फॉरगिवनेस, आपने माफी दे दी ऑफ सिंस और रॉन्ग डूइंग। अच्छा, माफी दे दी या माफी आपको मिल गई। अब क्रिश्चियनिटी का ये वर्ड है, क्रिश्चियनिटी में यूज होता है, उर्दू में आप समझ लो कि ये इस्लामिक वैल्यूज में तोबा, जो तोबा हो जाती है ना, ये तोबा है। आपने गुनाह किया, हो गया, अनइंटेंशनली या इंटेंशनली गुनाह हो गया, अब क्या किया जाए। अब ये तो नहीं है कि गुनाह की सजा हमेशा ही जहन्नुम में है, तो जहन्नुम अगर उसकी माफी नहीं मांगी गई तो, हाँ, इन्ना शिरक ला जुल्मन अजीम, शिरक की माफी नहीं है आपको, ठीक है, शिरक आप करेंगे तो उसकी माफी नहीं है। बाकी आपसे भूल चूक में कोई गुनाह हो जाए तो आप अल्लाह के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह आपको माफ कर देता है, ये अल्लाह का वादा है। और क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, क्रिश्चियनिटी में कोई गुनाह हो गया तो आप जाके कन्फेशन करते हैं फादर पोप के सामने, और वो जो है वो आपकी एब्सोल्यूशन यानी तौबा करवाते हैं। हिंदुइज्म में भी है, वो आप जाके गंगा में नहाते हैं और पवित्र हो जाते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूशन का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। फॉरगिवनेस, माफी मिल गई है गुनाह से या किसी आपके गलत काम से, ठीक है, एब्सोल्यूशन हो गया, माफी हो गई है। तो निमोनिक क्या है, अब सॉल्यूशन मिल गया, मतलब माफी मिल गई। एब्सोल्यूशन साउंड्स लाइक एब्सोल्यूशन मिल गया। तो फॉरगिवनेस, पार्डन, रिमिशन, एक्विटल,
कोर्ट से जो मिलता है ना, अदालत आपको माफ कर देती है, तो उसको बोलते हैं एक्विटल। एक्सोनरेशन, जब आप गुनाह से बरी जिम्मा हो जाएं, जुर्म से तो एक्सोनरेशन, ये दोनों अच्छे वर्ड्स हैं, ये अदालती वर्ड्स हैं, वहां पे आपको ये मिलते हैं। एक्विटल को कहते हैं ना कि बरी जिम्मा हो गया है। तो एंटोनिम क्या होगा? ब्लेम, कंडेमनेशन, पनिशमेंट, एक्यूजेशन, गिल्ट। तो आइंदा से गुनाह हो जाए तो आपको चाहिए कि अगर किसी से हो जाए तो आपको हो कि तौबा के लिए रुजू करो अल्लाह की तरफ, एब्सोल्यूशन के लिए रुजू करो अल्लाह की तरफ, अल्लाह से एब्सोल्यूशन मांगो, तौबा करो। तो बस अब सोल्यूशन मिल गया से आपने एब्सोल्यूशन याद रख लेना है कि मुझे, अच्छा अब इसका वर्ब भी होता है एब्सोल्व, अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया, अल्लाह हैज एब्सोल्व्ड मी, माफ कर दिया। एब्सोल्व का मतलब माफ कर देना, एब्सोल्यूशन माफी, तौबा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई ये बात। एग्जांपल सेंटेंस देखिए, द जजेस डिसीजन ब्रॉट एब्सोल्यूशन, जज का जो डिसीजन था वो माफी थी, टू द रॉन्गली एक्यूज्ड मैन, जो बंदे पे इल्जाम लगा था उसको उन्होंने बरी जिम्मा करार दे दिया। आफ्टर कन्फेसिंग हिज मिस्टेक ही फेल्ट अ सेंस ऑफ एब्सोल्यूशन, जब गलती हो जाए और आप अम्मा के सामने जाके मान ले कि मेरे से हुई है गलती, और अम्मा आपको कुछ ना कहे, तो आपको लगता है लो जी अब एब्सोल्यूशन हो गई है, अब इस जुर्म की बार बार मेरे ऊपर बात नहीं होगी क्योंकि इसकी तो माफी तलाफी हो चुकी है। आगे चले तो है एक्वियस। एक्वियस वर्ड का क्या मतलब है जी? टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट। आपको कुछ कहा जा रहा है, दिल नहीं कर रहा करने का, लेकिन आप कर रही हैं, एक्वियस कर रहे हैं। एक्वियस का मतलब है आप कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी बात मान रहे हैं जो दिल तो नहीं मान रहा, लेकिन आप मान भी रहे हैं और बात भी नहीं कर रहे कि ना ही मैंने नहीं करना, मान भी रहे हैं, ठीक है, एक्वियस, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ जी आ क्वाइट यस। आपको किसी ने कहा कि जाओ ऊपर से बर्तन उठा के लाओ, अब ऊपर से बर्तन उठाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन आप फिर भी मुंह ऐसे करके ओके चले जाते हैं कि हाँ यार ले आता हूं। आप कहते भी नहीं कि मैंने नहीं लेके आने, मेरे से नहीं उठाए जाने, मैं क्यों ऊपर जाऊं, लेकिन आप ले भी आते हैं, तो आप एक्वियस किया आपने, ठीक है। तो ये देखो इसके सिनोनिम्स, एग्री कर जाना, कंसेंट देना, कंप्लाई करना, सबमिट, यील्ड, ओके जी, जी सर, जी हजूर, जी ओके, आप ठीक कह रहे हैं, मैं कर लेता हूं, ओके ओके, अंदर से आप नहीं भी दिल कर रहा लेकिन आप ओके कर रहे हैं। अब एंटोनिम क्या होगा? रिफ्यूज करना, मैंने नहीं करना, मैं तो नहीं करूंगा, रेजिस्ट करें मुझे नहीं आता, अपोज करें मैं क्यों करूं, रिजेक्ट कर दें, ये एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। आइंदा से आप एक्वियस करने का मतलब है कि किसी भी बात को आप मान रहे हैं, ओके कर रहे हैं, जी सर मैं कर लेता हूं, और नहीं करना तो फिर ये वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। आइए, although she disagreed with the plan, she decided to acquiesce to the manager's decision. वो पहले तो डिसएग्री कर रही थी, लेकिन आखिरकार उसने चलो मान लेते हैं। The students eventually acquiesced to the teacher's strict classroom rules. आखिरकार उनको टीचर के जो स्ट्रिक्ट रूल्स है वो मानना पड़े, ठीक है, एक्वियास करना पड़े। एक्चुअरी, ऐसा आदमी जो मैथमेटिक्स करता है, उसमें मैथमेटिक्स की स्किल्स होती हैं, लेकिन अ प्रोफेशनल हु यूजेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स किस काम के लिए? टू असेस फाइनेंशियल रिस्क्स। तो किसी भी कंपनी का वो आदमी जो फाइनेंशियल रिस्क, कोई काम करने लगे, कोई प्रोजेक्ट करने लगे, तो उसमें देखे कि ये पैसा हम इतना लगाने लगे, इसमें नुकसान तो नहीं होगा, फायदा होगा या क्या होगा। स्पेशली फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, ये खास तौर पे इंश्योरेंस कंपनीज में होते हैं कि आप जो लोगों को सहूलियात देना चाह रहे हैं, जो क्लेम करना चाह रहे हैं, ये आपको भी कोई फायदा इसमें है या नहीं। तो ये एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली वो आदमी होता है जो फाइनेंशियल रिस्क को, मैथमेटिक्स को, स्टैटिस्टिक्स को सबका मलहूज़े खातिर रखता है, उसका काम करता है। एक्चुअली मतलब अकाउंट्स का डॉक्टर जो देखता है कि ये इतनी डेथ्स होंगी, इतने पैसे आपने देने हैं, ये वो सारा उस बंदे को बोलते हैं एक्चुअरी। एक्चुअरी का मतलब अकाउंट्स का डॉक्टर, ठीक है। रिस्क एनालिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इंश्योरेंस एनालिस्ट, प्रोबेबिलिटी एक्सपर्ट, ये आदमी इस तरह का एक्सपर्ट होता है। और एंटोनिम क्या है? वो तो हिसाब लगा ही नहीं रहा, एंटोनिम होगा गैम्बलर, जुएबाज, लगा दो, नुकसान भी हो सकता है। रिस्क टेकर, रिस्क ले जा रहा है, ये क्या है? ये रिस्क का एनालिसिस करता है, ये रिस्क टेकर है, वो ऐसे रिस्क नहीं लेता एक्चुअली, वो कहता है नुकसान ना हो, कम से कम नुकसान हो, अगर खुदा ना खासा हो भी तो, और ये कहता है चलो देखेंगे, सारा नुकसान होता तो हो जाए। स्पेकुलेटर स्पेकुलेशन करता है, अंदाजा लगाता है, और ये एनालिस्ट होता है, ये अंदाजा लगाता है और ये कैलकुलेट करता है। बड़ा फर्क होता है अंदाजा लगाना और कैलकुलेशन में, ठीक है।
इन्वेस्टर विदाउट एनालिसिस, ये इन्वेस्ट कर देता है एनालिसिस के बगैर, और ये इन्वेस्ट करता है विद एनालिसिस। ठीक है, पूरा हिसाब किताब लगा के कि मुझे नुकसान तो नहीं होने वाला। ऑप्टिमिस्ट ये ब्लाइंड रिस्क लेता है, अंधे वाह, ठीक है, एंटोनिम में। और वहां प्रोबेबिलिटी एक्सपर्ट ये देखता है कि मुझे फायदा होगा कि नुकसान, तो फिर ये इसके सिनोनिम्स हो गए, ये एंटोनिम्स हो गए। एग्जांपल देखें, द इंश्योरेंस कंपनी हायर्ड एन एक्चुअरी, इंश्योरेंस कंपनी ने एक्चुअरी को हायर किया टू कैलकुलेट द रिस्क्स एंड डिटरमिन द प्रीमियम फॉर द इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो उन्होंने बंदा हायर किया कि भाई तुम आके बताओ कि हम किस तरीके से बिजनेस को रन करें, कैसे तुम हमारे रिस्क और ये इन सारी चीजों को कैलकुलेट करोगे। एन एक्सपीरियंस्ड एक्चुअली यूजेस स्टैटिस्टिक्स, वो स्टैटिस्टिक यूज करता है, एंड मैथमेटिकल models to predict future financial losses and help companies make better decisions। अब क्योंकि जो कंपनीज है जो इंश्योरेंस पॉलिसीज देती हैं उनको रिस्क का ज्यादा चांस होता है, क्योंकि वो पैसे लेते हैं लोगों से, उसको इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा बढ़ाते रहते हैं, और इस पैसे लेने के बदले में वो जिससे पैसे ले रहे हैं उसको वादा करते हैं कि तुम मर जाओगे तो हम इतने पैसे तुम्हें देंगे, एक्सीडेंटल डेथ। तो एक्चुअली आता है वो चेक करता है कि कितने % लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, कितने % लोग जो है किसी काम से मरते हैं, ये वो सारा ये हिसाब किताब लगाने के बाद वो फिर एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसकी बेस के ऊपर ये लोग काम कर रहे होते हैं इंश्योरेंस वाले। तो ये सारी कहानी एक्चुअली का आपको पता चल गया। एडेज, अब एडेज का क्या मतलब है? अ शॉर्ट वाइज सेइंग और प्रोवर्ब। तो जो प्रोवर्ब होती है वो एडेज है। एज से याद रख लेना कि जो बड़ा आदमी है, जो बड़ा आपका कोई घर में बुजुर्ग, वो आपको जो नसीहत करता है उसको बोलते हैं प्रोवर्ब। तो आइंदा से कोई भी नसीहत मिले उसको एडेज कह लो कि ये एक प्रोवर्ब है, ये एक नसीहत है। ये नसीहत को एडेज कहते हैं। दादी का एज ओल्ड सेइंग, पुराने लोग, बड़े लोग जो हमें नसीहत करते हैं। एडेज साउंड्स लाइक एज, ठीक है, बड़े लोग जो हमें कर रहे हैं, यानी पुरानी हिकमत वाली बात। कहते हैं ना, सियाने कहते सी, सियाने कहते थे, सियाने मतलब अक्लमंद लोग कहते थे। जो अक्लमंदी की बात है उसे एडेज कहना है, अक्लमंदी की बात को एडेज कहना है, वो प्रोवर्ब होती है। ठीक है, प्रोवर्ब होती है, तो प्रोवर्ब को एडेज कहते हैं। प्रोवर्ब, सेइंग, मैक्सिम, अफोरिज्म, मोटो, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम है। कहावत, सियानी बात, हिकमत वाली बात को एडेज कहते हैं, हिकमत वाली बात को। अब ऑपोजिट देखो, नॉनसेंस बात, फॉल्सहुड, झूठी बात, लाई, ब्लंडर, फुलिश रिमार्क, इसको ये तो एडेज ना हुई, ये तो सियानी बात ना हुई। ठीक है, द ओल्ड एडेज, टाइम इज मनी, ये देखो ये है सियानी बात कि भाई वक्त ही पैसा है, वक्त की कदर करो। रिमाइंड्स अस टू यूज टाइम वाइजली, वक्त को सही तरह इस्तेमाल करो। माय ग्रैंडफादर ऑफन रिपीटेड द एडेज, अक्सर मेरे दादा अबू कहते थे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी प्रोवर्ब है, सेइंग है, जो है वो एडेज है। ठीक है, आगे चलते हैं। एडमोनिशन, एडमोनिश्ड, डांटना, सीधे हो जाओ, मार पड़ेगी, नहीं तो यूं हो जाएगा। डांटना, वार्निंग देना, अ फर्म वार्निंग, जेंटल स्कोल्डिंग। ठीक है, स्कोल्ड भी कर रहे हैं लेकिन सीधे हो जाओ नहीं तो मार पड़ेगी। हाँ, अभी मारा नहीं है आपने, आप वार्निंग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने एडमोनिश किया। क्या है? अम्मी की वार्निंग, एडमोनिश। ठीक है, अम्मा का निशान, एडमोनिश। तो एडमोनिश से आपने याद रखना डांट डपट। वार्निंग, रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड का मतलब यही होता है डांटना। रिब्यूक भी डांटना, एडवाइस नसीहत देना, और कॉशन मुहतात रहने का कहना। तारीफ करना, अप्रूवल देना, इंकरेजमेंट, कॉम्प्लीमेंट, अपलॉज, ये तो तारीफ होगी। वहां पे आप कह रहे हैं सीधे हो जो, सीधे हो जो। द टीचर गेव द स्टूडेंट्स अ स्ट्रिक्ट एडमोनिशन, टीचर ने सख्त डांट डपट की फॉर चीटिंग इन द एग्जाम। हिज फादर्स एडमोनिशन हेल्प्ड हिम अवॉइड मेकिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन। फादर ने जो उसको तंबी की हुई थी, डांटा था, उसकी वजह से वो सेम मिस्टेक अब रिपीट नहीं करता। अमीलियोरेट, अम्मी से याद रख लेना, अम्मी वाले वर्ड्स वैसे बेहतर होते हैं। टू इंप्रूव और मेक समथिंग बेटर, ये देखो ये हालत थी, इसको ये आपने अमीलियोरेट कर दिया। अम्यूलरेट, अम्मी लव रेट बेहतर करती है। अम्मी तो अच्छी होती है, अम्मी तो मोहब्बत करती है ना। आप सबकी अम्मी अगर आपसे मोहब्बत करती है तो लिखो आई लव माई मदर, लिख दो ना कमेंट सेक्शन में, लिखो आई लव माई मदर। ये अच्छी बात होती है, अम्मा से मोहब्बत करते रहना चाहिए और उसका इजहार भी करते रहना चाहिए, अम्मा के पांव दबाते रहना चाहिए। आप कामयाब लोगों की एक कॉमन निशानी है, कामयाब लोग, आप भी कामयाब होना चाहते हो ना। देखो बड़े काम करते हैं कामयाब लोग, मेहनत करते हैं दिन रात, ये वो सारे, लेकिन एक कॉमन निशानी आपको बता दे तो आप
आप इसको टेस्ट कीजिएगा, चेक कीजिएगा। जो कामयाब लोग होते हैं और खुश भी होते हैं, ये दो लोग जो होते हैं, उनकी एक कॉमन निशानी है, वो अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं। वो हों कामयाब प्लस वो खुश भी हों। अब आप उनको सारों को कोई 50 कामयाब और खुश लोग देख लें, मैंने जो 50 अगर देखे होंगे तो वो 50 के 50 अपने माँ बाप की इज्जत भी करते होंगे, उनसे बहुत मोहब्बत करते होंगे। तो ये अमीलियोरेट, अम्मी से याद आ गया कि अम्मी आपकी बहुत लव रेट बेहतर कर देती है, अम्मी बहुत मोहब्बत करती है, इसका मतलब है अम्मी लव रेट को बेहतर करती है। तो किसी भी चीज को जब बेहतर करना हो तो आप कहेंगे अमीलियोरेट। कोई बाइक है वो खराब हो गई है, उसमें आप उसको मॉडिफाई करते हैं, तो एक्चुअली आप उसको क्या कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी, तो आप अमीलियोरेट कर रहे हैं। घर पुराना था उसको ठीक किया, अमीलियोरेट कर दिया। अमीलियोरेट अम्मी से याद रख लेना आपने, बाकी जो मैंने बात कही है वो भी याद रखनी है, अम्मी से मोहब्बत करनी है। इंप्रूव करना, इनहेंस करना, अपग्रेड, बेटर, रिफाइन। तो कोई भी चीज, टेबल है, घर है, बाइक है, गाड़ी है, हालत खस्ता थी, अब आपने ठीक कर दिया तो एमिलियोरेट किया। ऑपोजिट क्या होगा, खराब करना, वर्सन, डिटोरिएट करना, एग्रीवेट करना, डैमेज करना, हार्म करना, ये एंटोनिम हो जाएंगे। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू पॉलिसीज टू एमिलियोरेट पॉवर्टी। गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई हैं ताकि पॉवर्टी यानी गुर्बत की हालत बेहतर हो जाए, गुर्बत खत्म हो जाए। ठीक है। एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट कैन इम्यूलेट हेल्थ प्रॉब्लम्स। आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है उनको बेहतर कर सकता है जो क्या क्या चीज है, एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट। एनिहिलेशन, अन्निहिलेशन, अन्निहिलेशन, एनिहिलेशन, ये देखो तबाही बर्बादी। ऐसे लग रहा है इसराइल का कोई शहर है जिसका बेड़ा गर्क हो गया, वहां पे ईरान का कोई जाके बम गिरा है और ये इसका बेड़ा गर्क हो गया, देखो तबाही फैल गई है। एनिहिलेशन का मतलब है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, टोटल इलिमिनेशन, खत्म होगी कहानी। ठीक है। निमोनिक क्या है, नाहिलेशन, मतलब सब ना ही हो गया, खत्म हो गया। एनिहिलेशन, अन्निहिलेशन, एनिहिलेशन साउंड्स लाइक ना निहिलेशन, सब कुछ ना हो जाना, सब कुछ खत्म हो जाना। एनिहिलेशन को आपने याद रख लेना है। डिस्ट्रक्शन, इरेडिकेशन, कोई चीज सफाई से मिट गई है यार, डिस्ट्रक्शन हो गया, इरेडिकेशन, ओबिलिट्रेशन, एक्सट्रीमिनेशन, एक्सट्रीमिनेशन, एक्सट्रीमिनेट कर देना, सफाई से निकाल देना, खत्म कर देना। डिवास्टेशन, याद रखना। अब एंटोनिम क्या है, क्रिएट करना, कोई चीज लाना, प्रिजर्व करना, बचाना, प्रोटेक्ट करना, बचाना, कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, सर्वाइवल, उसको रोकना, ये एंटोनिम हो जाएंगे। और सेंटेंस को देखें, द पावरफुल अर्थक्वेक, बहुत बड़ा जलजला आया, कॉज द कंप्लीट एनिहिलेशन, कंप्लीट सफा हस्ती से मिट गया, ऑफ सेवरल विलेजेस, कई देहात, नियर द एपिसेंटर। तो जहां पे वो सेंटर, एपिसेंटर जहां से वो जलजला आया था उसके आसपास तो तबाही फिर गई, एनिहिलेशन हो गई, खत्म हो गया। द जनरल वार्न्ड दैट द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स could lead to the annihilation of entire cities। अगर आप न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे सफा से मिट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एनोमी वैसे पढ़ना है, अ स्टेट ऑफ सोशल डिसऑर्डर, जहां पे कोई कानून को नहीं मान रहा, एनोमी है। बाय ब्रेक डाउन ऑफ मॉरल वैल्यूज, भाई कोई कानून को भी नहीं मान रहा, कोई किसी की रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा, कोई मॉरल वैल्यूज को भी नहीं देख रहा, स्टैंडर्ड्स को भी नहीं देख रहा, तो ये क्या है, एनोमी है। एनोमी का मतलब ये देख रहे हैं आप, वो ट्रैफिक है कोई पता नहीं, कहां से चलना है कोई पता नहीं, साइकिल कहां से गुजारनी है कोई पता नहीं, गाड़ी कहां से गुजारनी है कोई पता नहीं, सिग्नल है, रेड है, रुकना है नहीं रुकना, इसको बोलते हैं एनोमी। अब इसका जरा यहां देखो, निमोनिक देखो, एनोमी, नो रूल्स, जहां रूल्स ही ना हो वहां एनोमी होती है, एनोमी, आनोमी। ठीक है, कोई रूल्स नहीं है। सिनोनिम देखो, लॉलेसनेस, कानून नहीं है, केओस, अफरा तफरी, डिसऑर्डर, नॉर्मल लेसनेस, आम हालात नहीं है, ब्रेक डाउन है, कानून की कोई भी अजारादारी नहीं है। एंटोनिम देखते हैं, ऑर्डर में है हर चीज, स्टेबिलिटी है, डिसिप्लिन है, हार्मनी है, रेगुलेशन है, इसको बोलेंगे, ये इसके एंटोनिम्स हैं। एग्जाम्पल देख लें, रैपिड सोशल चेंजेस समटाइम्स क्रिएट अ सेंस ऑफ एनोमी। एकदम जो सोशल चेंजेस आते हैं तो एनोमी क्रिएट होती है, वेयर पीपल फील डिस्कनेक्टेड, लोग एक दूसरे से डिस्कनेक्ट फील करते हैं, फ्रॉम सोसाइटीज नॉर्म्स एंड वैल्यूज, वो वैल्यू से अलग हो जाते हैं। द सोशियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन्ड दैट राइजिंग क्राइम इन द सिटी वाज पार्टली द रिजल्ट ऑफ सोशल एनोमी, क्योंकि सोशल एनोमी था ना, यानी लॉलेसनेस नहीं थी, डिसऑर्डर था, इसकी वजह से वहां पे क्राइम जो है वो बढ़ रहे थे। तो ये हो गया आपका इसके नेक्स्ट वर्ड है एनोमली। एनोमली को ये वाली तस्वीर देख लें आप,
वैसे नॉर्मली डॉग के 4 जो है वो फीट होते हैं, इसके 8 हैं, ज्यादा है बल्कि, ठीक है। 1 2 3 4 5 10 है। नॉर्मली कितने होते हैं? 4, इसके 10 है। तो ऐसी चीज जो नॉर्मल से हटके हो, समथिंग दैट डिविएट्स फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, जो नॉर्मल से हटके है उसको बोलते हैं एनॉमली। याद रखने के लिए कर सकते हैं यार, निमे कमली कमली, निमे कमली कमली, निमे कमली कमली। जो कमला होता है वो नॉर्मल नहीं होता ना, वो कमला होता है। वैसे इसमें कमले का मतलब दिमागी तौर पे कमला नहीं है। एनॉमली का मतलब जो चीज, देखो बॉडी, इसकी बॉडी एनॉमली है। बॉडी में आमतौर पर डॉग की 4 टांगे होती हैं, लेकिन एनॉमली है, बॉडी नॉर्मल नहीं है। खुदा ना खासा, अल्लाह पाक माफ फरमाए, कोई ऐसा पेशेंट आप देखें कि उसकी एक आंख ऊपर नीचे होती है या नाक जो है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। इन आम जिंदगी में तो यही आपकी बूथी बूथा शक्ल चेहरा मुबारक ये बनता है, ठीक है। तो आप जब इस खुदा ना खासा इसमें कोई इरेगुलरिटी होगी तो उसको कहेंगे ये एनॉमली है, एनॉर्मली, ठीक है। देखो ना, एबनॉर्मल भी तो होता है ना, तो थोड़ा सा एबनॉर्मल जैसी यहाँ पे आपको फेस फील आएगी। ए नॉर्मली मतलब जो नॉर्मल ना हो। वैसे भी आपको पता है कि जब आप किसी वर्ड से पहले ए लगा देते हो, जैसे सेप्टिक ए सेप्टिक, ठीक है, सेक्सुअल ए सेक्सुअल, नॉर्मल ए नॉर्मल, मेच्योर ए मेच्योर, तो ए लगा देते हैं जब आप, वो इसका मतलब वो चीज वैसी नहीं है। तो यहां पे भी ए नॉर्मली है, इसका मतलब ये नॉर्मल नहीं है, ये वाली चीज नॉर्मल नहीं है। तो जो चीज नॉर्मल ना हो उसको बोलते हैं एनॉमली। एनॉमली, इरेगुलरिटी, एबनॉर्मलिटी, डिविएशन, एक्सेप्शन, ऑडिटी, अजीब अजीब कोई चीज। नॉर्मल इसका एंटोनिम होगा, रेगुलरिटी एंटोनिम होगा, स्टैंडर्ड एंटोनिम होगा, कंफॉर्मिटी, टिपिकलिटी। अब इन सब का जो है ये इसके एंटोनिम्स हैं। सेंटेंस देख लें। द साइंटिस्ट नोटिस्ड एन एनॉमली, साइंटिस्ट ने एक एनॉमली यानी इरेगुलरिटी नोटिस की इन द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स दैट रिक्वायर्ड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। उसने देखा ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हुआ तो उसने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की। द सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर वाज कंसीडर्ड एन एनॉमली फॉर दैट सीजन। देखो गर्मियों में एकदम ठंड पड़ जाए तो ये तो नॉर्मल नहीं है, तो ये तो एनॉमली है ना। आगे देखिए, एंटागोनिस्ट, एक होता है वर्ड प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट, आप एक ड्रामा देखते हैं, ड्रामा का जो हीरो है जो हीरोइन है उसको बोलते हैं प्रोटैगोनिस्ट। अब इस हीरो और हीरोइन के खिलाफ जो भी है उसको बोलेंगे एंटागोनिस्ट। अब जरूरी नहीं होता वो एंटागोनिस्ट विलन ही हो, वो विलन है तो आपका विलन तो वो होता है जो इखलाकियात से गिरी हुई हरकतें करे, जो इखलाकियात से गिरी हुई हरकतें करे वो विलन है। अच्छा, वो भी जारी बात है हीरो के ऑपोजिट होता है तो उसको है होता वो बेसिकली एंटागोनिस्ट है। लेकिन अगर हम देखें कि एक मेन कैरेक्टर है जो सबको पसंद आ रहा है, जो मेन ड्रामा का या मूवी का मेन कैरेक्टर है, तो उसको बोलते हैं प्रोटैगोनिस्ट। अब वो सारी कहानी उसके बारे में है। अच्छा, वो हीरो बनने के लिए उसको और अच्छी वैल्यूज, उसको लोगों को इंप्रेस करना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है, जब जाके वो हीरो बनता है। अदरवाइज वो मेन कैरेक्टर है। अगर वो मेन कैरेक्टर है तो प्रोटैगोनिस्ट है। जैसे ही मेन कैरेक्टर के खिलाफ कोई आके बातें करना शुरू करता है, उसको जो है वो परेशान करता है या जो भी करता है, उसको बोलते हैं ये एंटागोनिस्ट है। एंटा 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 से याद रख लेना है अगेंस्ट। प्रोटैगोनिस्ट मेन कैरेक्टर, एंटागोनिस्ट जो मेन कैरेक्टर के खिलाफ हो। अब प्रोटैगोनिस्ट को आपने हीरो से याद रखना है। प्रोटैगोनिस्ट, सारे हीरो प्रोटैगोनिस्ट तो होते ही हैं, मेन कैरेक्टर होते हैं। और एंटागोनिस्ट जो है सारे विलन हो जरूरी नहीं है, लेकिन सारे विलन एक्चुअली क्या होते हैं? एंटागोनिस्ट होते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी बात कि किसी भी ड्रामा का मेन कैरेक्टर अगर वो बहुत आला हरकतें करे, लोग उससे इंप्रेस हो रहे, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं, तो वो हीरो है वो प्रोटैगोनिस्ट पहले बेसिकली। अगर वो इंप्रेस नहीं कर रहा तो है तो वो प्रोटैगोनिस्ट ही ना। अच्छा, अब आते हैं उसके खिलाफ जो हो रहा है और वो इखलाकियात से घिरी हरकतें कर रहा है तो वो विलन है। अगर इखलाकियात से घिरी हरकतें तो नहीं कर रहा लेकिन उसके खिलाफ है तो वो एंटागोनिस्ट है। आपको समझ आ गई होगी। ये देखो, एंटी हीरो, अगेंस्ट होना किसी के, एंटी होना, प्रोटैगोनिस्ट के अगेंस्ट होना। ये देखो, ये वर्ड प्रोटैगोनिस्ट भी आ गया, ठीक है। अब हीरो और विलन वाली कहानी से आपने याद रख लेना है ये इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। जी, इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखें तो सबसे पहले आपके पास आता है ओपोनेंट, क्योंकि एंटागोनिस्ट है तो ओपोनेंट, राइवल, जो आपका बिजनेस के आपके खिलाफ है, दुश्मन हो सकता है, एनिमी, एडवर्सरी हो सकता है, फो है, फो तो पक्का दुश्मन होता है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा? जो आपका दोस्त है,
अलाय, फ्रेंड, सपोर्टर। अब जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के क्या होते हैं, अलाय होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी जो एक दूसरे के साथ मिलकर इलेक्शंस लड़ती हैं या इलेक्शंस के बाद एक दूसरे के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं या ऑपोजिशन बनाती हैं, वो अलाय होते हैं। फ्रेंड, सपोर्टर, पार्टनर, प्रोटैगोनिस्ट, ये इसका ऑपोजिट हो गया। इन द मूवी द विलन एक्ट्स एज द एंटागोनिस्ट। विलन जो होता है वो एंटागोनिस्ट होता है ऑफ द हीरो। द मेन एंटागोनिस्ट इन द स्टोरी कॉन्स्टेंटली ट्राइज टू डिफीट द प्रोटैगोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट का काम ही होता है उसने प्रोटैगोनिस्ट के अगेंस्ट जाना है। अगला वर्ड है अपल। इसकी जरा शक्ल मुबारक देखो, ये कैसी है, ये हैरानी वाली है, प्यारी है, मोहब्बत वाली है या गुस्से वाली है, कैसे आपको एक्सप्रेशन नजर आ रहा है? तो आपको नजर आएगी इंतहाई ज्यादा हैरानी, ठीक है। अपल का मतलब होता है टू शॉक, एकदम दंग रह जाना, डर जाना, अपॉलिंग। तो अपल वर्ब है और अपॉलिंग क्या है? कोई चीज जो हॉरिफिक हो, हॉरिबल हो, खौफनाक हो, ठीक है। तो अपॉलिंग का मतलब है शॉक में होना, हॉरिफाई होना। आपा आल गए, आपा आल गए, यानी आपा का मतलब यहां पे आपा आपकी सिस्टर को नहीं मैं कह रहा, सिस्टर को भी तो हम कहते हैं ना आपा, आपी, आपा, वो नहीं है ये। आपा का मतलब हम सब, आपा आल गए, हम सब गए, गए गए। अपल साउंड्स लाइक ऑल पेल। ऑल पेल, ऑल पेल मतलब हमारा रंग उड़ गया। ऑल पेल, पेल का मतलब जब रंग उड़ जाए, पेल रंग आपका पीला पड़ जाता है ना, उसको बोलते हैं। तो अब कोई एकदम आप कुछ देखें तो डर जाते हैं। जलजला आए तो जो शक्ल मुबारक बनती है वो यूं है, अपॉलिंग है। कोई फोत हो जाए 5-7 बंदे इकट्ठे तो अपॉलिंग है, ठीक है। मर्डर हो जाए तो अपॉलिंग है। कोई भी चीज जो आपको डरा दे वो अपॉलिंग है। और आपके मुंह पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो अपॉल, ठीक है। तो यू आर फीलिंग अपॉल्ड, और अपॉल का मतलब है जब आपके अंदर क्या हो, डर या खौफ पैदा हो रहा हो। शॉक, हॉरिफाई, डिसमे, अलार्म, स्टन, हैरान रह जाना, ठीक है। प्लीज, खुश होना, डिलाइट, कंफर्ट, इनकरेज, सूद, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। द क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जो जानवरों के साथ क्रूअल ट्रीटमेंट होता है। अपल्ड एवरीवन, वो सब उससे डर गए, ये हैरान थे, खौफजदा थे, खौफजदा होना इसका मतलब है, ठीक है। द न्यूज ऑफ करप्शन इन द हॉस्पिटल अपल्ड द पब्लिक, कि करप्शन हो रही है अस्पतालों में और ये तो वो एक खौफजदा यानी हैरानी वाली सूरत हाल थी, शॉकिंग सूरत हाल थी। अपोर्शन, वो देखो केक काट काट के दे रही है टीचर, कितनी अच्छी टीचर है ना। हाँ, तो वो पोर्शन बना के दे रही है। देखो ये इसके यहां से काटा, यहां से काटा, फिर ये काटा, काटे काटे डाल रही है। इसका मतलब है कि वो अपोर्शन कर रही है। तो इसकी डेफिनेशन देख लो जरा, क्या लिखा हुआ है? टू डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट समथिंग फेयरली, फेयरली, ठीक है। ए पोर्शन देना यानी पोर्शन बनाना, अपोर्शन डिवाइड करना। तो देखो एलोकेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, असाइन करना, डिवाइड करना, शेयर करना। ऑपोजिट क्या होगा? विद होल्ड करना, कीप रख लेना, होल्ड जखीरा कर लिया, सीज दबोच लिया, रिटेन कर लिया। अब तो आपने किसी को दिया ही नहीं। अपोर्शन का मतलब डिवाइड करके दे देना, ये इतना तुम ले लो, इतना तुम ले लो, हिस्सा कर देना, ठीक है, हिस्सा कर देना। द टीचर अपोर्शनड द मार्क्स, टीचर ने मार्क्स डिवाइड कर दिए अकॉर्डिंग टू ईच स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको मार्क्स दे दिए, ठीक है, डिवाइड कर दिए। द गवर्नमेंट अपोर्शनड फंड्स, फंड्स थे 1 करोड़ रुपया था और एक स्कूल को या 10 स्कूलों को देना था, तो उसके हिसाब से उन्होंने 10 स्कूलों को 10-10 लाख दे दिया, या कुछ किसी को ज्यादा, किसी को डिवाइड करके दे दिया। 10-10 लाख देंगे तो सही तरह अपोर्शन होगी, ठीक है। अच्छा जी, एक्वाफर, तो एक्वा वाले वर्ड जितने भी होते हैं, एक्वा कहीं भी आ जाए इसका मतलब पानी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पानी की। तो एक्वाफर का मतलब एन अंडरग्राउंड लेयर ऑफ रॉक, ऐसा रॉक है, सॉइल दैट होल्ड्स वाटर, जिसके नीचे पानी है। तो देखो ये एक्वाफर बना हुआ है, ठीक है, ये एक्वाफर है। आपको समझ आ रही होगी कि जेरे जमीन पानी को एक्वाफर कहते हैं, ठीक है। एक्वाफर, फर के नीचे एक्वा, एक्वा मतलब पानी, ठीक है। वाटर रिजर्वर्स, वाटर बियरिंग लेयर, अंडरग्राउंड बेसन, ग्राउंड वाटर सोर्स, सब सरफेस वाटर लेयर, नीचे जो पानी है उसको बोलते हैं डेजर्ट सॉइल। एंटोनिम होगा ड्राई लैंड, एरिड ग्राउंड, बैरन लैंड, ड्रॉट जोन, ठीक है। एग्जांपल सेंटेंस देखें, वेल्स ऑफन ड्रॉ वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड एक्वाफर्स, जो आपने बनाए हैं कुएं, वो कहां से पानी निकालते हैं? एक्वाफर से निकालते हैं। एक्सेसिव पंपिंग कैन डैमेज नेचुरल एक्वाफर्स, आप ज्यादा पानी निकाल लेंगे तो नेचुरल पानी है वो जाहिर बात है कम हो जाएगा, उसको डैमेज होगा। फिर
आर्टिफाइस, किसी को धोखा देना, मुंह बना के, प्यारा सा मुंह बना के किसी को धोखा देना, आर्टिफिशियल मुंह बनाना, क्लेवर, ट्रिकरी होना, डिसेप्शन देना, धोखा 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 देना। आप धोखा दे रहे हैं तो इसका मतलब है यू आर आर्टिफाइस। आर्टिफाइस को आपने आर्टिफिशियल से याद रख लेना है, आर्टिफिशियल फेस, आर्टिफिशियल फेस। जो आर्टिफिशियल फेस है वो क्या करेगा, वो आर्टिफाइस करेगा। आइंदा से आपने डेली लैंग्वेज में ये वर्ड यूज करना है, तब यूज करना है जब कोई किसी को धोखा दे रहा हो, ठीक है। डिसीट, धोखा देना, ट्रिकरी, धोखा, क्राफ्टीनेस, मैनिपुलेट करना, फ्रॉड करना, किसी बंदे को झांसा देना, आर्टिफाइस करना होता है। ऑनेस्ट रहना, सिंसियरिटी, ट्रूथ, ओपननेस, इंटेग्रिटी, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। द पॉलिटिशियन यूज, अब पॉलिटिशियन क्या करते हैं, ज्यादातर जो गलत पॉलिटिशियन है, यूज आर्टिफाइस टू विन द इलेक्शन। उसने झूठ बोला, धोखा दिया। His smile, hid the artifice behind his plan. उसके जो स्माइल थी असल में तो पीछे उसने धोखा छुपाया हुआ था। तो आइंदा से आपने ये वाला वर्ड भी याद रख लेना और अपनी डेली लैंग्वेज में इसको यूज करना है। एसेटिक, इस बंदे को देखो, ये देखो, सूफी है, सारा कुछ छोड़ छाड़ के बैठा हुआ है, ना उसने शादी की है, ना उसको कोई दुनिया की और चीज चाहिए। तो क्या है, अ पर्सन हु लिव्स सिंपल स्ट्रिक्ट लाइफ विदाउट लग्जरी। सूफी आदमी है, दुनिया की सारी चीजें छोड़ चुका है, उसको कुछ नहीं चाहिए, स्ट्रिक्ट लाइफ जी रहा है, मुश्किल जिंदगी जी रहा है, उसको आसाइशें चाहिए ही नहीं, उसको बोल देंगे एसेटिक। इस्लाम में ऐसे बंदे को बोलते हैं सूफी आदमी, भाई इसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। एसेट छोड़ दिए, ये वर्ड याद रख लो। एसेटिक ने एसेट छोड़ दिया, अपनी जायदाद छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, दुनिया के एसेट छोड़ चुका है, छोड़कर सिंपल लाइफ जो है गुजार रहा है। तो ये कोई अच्छी बात तो होती नहीं है, ठीक है, इस्लामिक वैल्यूज में। खैर, मंक को बोलते हैं एसेटिक, वही जो बुद्ध मत है, हर्मिट, सेल्फ डिनाइंग, ऑस्ट्योर, जिसे आप सूफी कहते हैं, डिसिप्लिन्ड। ये आदमी अपनी जिंदगी में ठीक है, इसको दुनिया की कोई लज्जत नहीं चाहिए, तो ये झूठ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं करेगा, दैट्स इट, ठीक है। ऐसा आदमी जिसको ये सब कुछ चाहिए होता है, वो इंडल्ज होता है दुनिया के कामों में, लग्जोरियस होता है, वो एंजॉय करना चाहता है, जिंदगी की आसाइशें लेना चाहता है, प्लेजर सीकिंग, वो जिंदगी के मजे लूटना चाहता है, जिंदगी में मजे लेना चाहता है, और हेडोनिस्टिक, जो लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय करे, एक्स्ट्रावेगेंट, जो पैसा बेबहाल लगाए ताकि जिंदगी के से एंजॉय कर सके, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। ये फजूल खर्च आदमी है, पैसा बहा रहा है, तो ये उसका ऑपोजिट है, और इसको तो चाहिए ही नहीं कुछ, तो ये बड़ी सिंपल लाइफ गुजार रहा है। अब इसके सेंटेंस में देखो ताकि आपकी लाइफ का परमानेंट पार्ट बन जाए। द एसेटिक मंक लिव्ड इन द माउंटेन्स, वो पहाड़ों में जाके रह रहे हैं, विद वेरी फ्यू पोजेशंस, उसके पास कुछ भी नहीं है अपना, ठीक है। हिज एसेटिक लाइफस्टाइल फोकस्ड ऑन मीडिएशन एंड डिसिप्लिन। लो जी, ये बात भी आपको समझ आ गई, एसेटिक का मतलब क्या होता है, दुनिया की लज्जतों को छोड़ के आप एक साइड पे कोने में होके बैठ जाइए, ठीक है। ओहो, एस्केंस, एस्केंस, ये जरा खातून की इस निगाह के ऊपर जरा गौर करेंगे, क्या कह रही है। एस्केंस का मतलब है किसी पे शक करना, विद सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट, साइडवेज ग्लैंस, यूं तिरछी नजर करके किसी को देखना कि उसके ऊपर आपको कोई शक है कि ये कोई हरकत कर रहा है या हरकत कर रही है, ठीक है। तो शक की निगाह से देखने को बोलते हैं एस्केंस, तिरछी नजर करके हैं ये क्या हो रहा है इधर, इस तरह का। आंख से स्कैन करना, हाँ स्कैनिंग कर रहे हैं, चल क्या रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे, वो जो स्कैनिंग कर रहे हैं ना आंख से, ये निमोनिक है, याद रखने के लिए आंख से स्कैन करना, एस्केंस। एस्केंस, कोई भी बंदा जो शक की नजर से देख रहा है, वो कौन सी नजर है उसकी, एस्केंस। आइंदा से याद रख लेना है, शक वाली, डिस्ट्रस्ट वाली, साइडवेज ग्लैंस। इस आंटी को याद रखो, ये जो आपके सामने है, ठीक है। सस्पिशियसली, डाउटफुली, स्केप्टिकली, जब आप किसी चीज पे यकीन ना करें ना तो स्केप्टिकल होते हैं। डिस्ट्रस्टफुली, आपको ट्रस्ट ही नहीं है। वेयरीली, ये आपके बन गए सिनोनिम्स। एंड्रन में देखें तो आप जब किसी पे यकीन करते हैं तो आप आंखों में चमक होती है, पूरा ट्रस्ट होता है आपकी शक्ल मुबारक के ऊपर। ट्रस्टिंग, कॉन्फिडेंटली, ओपनली, वार्मली, अप्रूविंगली, ये इसके ऑपोजिट हो जाएंगे, ये ऑपोजिट है, ठीक है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपके आगे। अब एग्जांपल देखिए, शी लुक्ड एस्केंस,
यानी उसकी शक वाली नजर थी। एट द स्ट्रेंजर स्टैंडिंग आउटसाइड हर हाउस, घर के बाहर बंदा खड़ा था तो उसको शक की नजर से देख रही थी, भाई ये भाई क्यों खड़ा हुआ है। मैनी पीपल लुक्ड askance एट द अनयूजुअल प्रपोजल, ये जो प्रपोजल मिल रहा था ये इसको बड़ी शक की नजर से वो देख रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या बात है, खवातीन बात कर रही हैं दो और वो आदमी नीचे उसकी जो है वो स्टार टूट गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अ फॉल्स और डैमेजिंग रिमार्क। जब आप किसी के बारे में बात करते हैं ना कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसी है, आप उसके ऊपर एस्पर्जन कर रहे होते हैं, उस पर उसकी रेपुटेशन खराब कर रहे होते हैं। अबाउट समवन एन अटैक ऑन रेपुटेशन, जब आप किसी की रेपुटेशन यानी कहते हैं कि ये जो बातें आपस में कर रहे हैं लेकिन किसी के बारे में कर रहे हैं और गलत बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एस्पर्जन। यानी किसी की रेपुटेशन खराब करना एस्पर्जन, किसी पे लानत मुलामत भेजना भी एस्पर्जन है, ठीक है। स्प्रेडिंग वर्जन, उसके बारे में आप गलत बात कर रहे हैं, गलत है, चाहे गलत ही बात है चाहे सही बात है, लेकिन एक्चुअली वो नेगेटिव बात है, तो किसी के बारे में नेगेटिव बात करने को बोलते हैं एस्पर्जन। लानत मुलामत भेजना, कंडेम करना। एस्पर्जन साउंड्स लाइक अ वर्जन, किसी पर गलत वर्जन फैला देना, किसी के बारे में गलत वर्जन फैला देना। स्लैंडर करना, डिफेमेशन, देखो फेम होता है ना, तो डिफेम कर देना, यार ये तो ऐसा है, तो चोर है, इसको तो ये हरकतें नहीं ठीक, ये हरकतें भी नहीं ठीक, ये हरकतें भी नहीं ठीक, ऐसे करता है वैसे करता है, तो डिफेम कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। एक्विजिशन, इल्जाम लगा रहे हैं। कैल्यूमिनरी, चाहे उसके सामने लगा रहे हो कि भैया तुम तो चोर हो, तुम तो ये करते हो, ये भी करते हो, ये भी करते हो, वो भी करते हो, ऐसा भी करते हो, ये हो गई एस्पर्जन। लेकिन एंटोनिम क्या होगा? तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट देना, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, ये प्रेज है, कॉम्प्लीमेंट है। अप्रूवल, एडमायरेशन, रिस्पेक्ट, ये ऑपोजिट हो गया। रिस्पेक्ट मतलब इज्जत दे रहे हैं और एस्पर्जन मतलब लानत मुलामत कर रहे हैं, ठीक है। The journalist denied the aspersion made about his honesty. जर्नलिस्ट ने कहा मेरे बारे में जो गलत बातें की जा रही हैं मैं इसको डिनाई करता हूं, झूठ है सब। Spreading aspersions without evidence can ruin someone's reputation. अगर आप किसी के बारे में गलत बातें करी जा रहे हो एविडेंस के बगैर तो ये बहुत बुरी बात है, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। Audacious, इस आदमी को देखो कैसे कॉन्फिडेंटली खड़ा है, तो जो कॉन्फिडेंटली बात कर सकता है उसको बोलते हैं ऑडेशियस। अब इसको याद रखना हो ना तो आपने इसको तेजी से पढ़ना है, इस चीज को जो आपके सामने आ रहा है। हाउ डेयर शी इज, तेजी से पढ़ो, ऑडेशियस, 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 तेजी से पढ़ेंगे तो बनेगा ऑडेशियस। हाउ डेयर शी इज, कितनी बहादुर है लड़की, कितनी बहादुर है, डरती डरती ही नहीं है। तो एक्सट्रीमली बोल्ड होना, डेयरिंग होना, फियरलेस होना। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा हो, बोल्ड है, डेयरिंग है, आप डरते वरते नहीं है, फियरलेस है, तो आप ऑडेशियस हैं। जैसे ये भाई साहब इस वक्त ऑडेशियसली बात कर रहे हैं। और ये जो चीज मैंने आपको बताई है इसको आप तेजी से पढ़ेंगे, निमोनिक है। हाउ डेयर शी इज, उसको पढ़ेंगे तेजी से पढ़ेंगे तो लगेगा ऑडेशियस, ऑडेशियस, बहादुर, आप कितनी बहादुर है। बहादुर से आपने इसको याद रख लेना है। सिनोनिम देखो, बोल्ड है, ब्रेव है, फियरलेस है, डेयरिंग है, इंट्रपिड है। लेकिन इसका एंटोनिम डरपोक, कावर्डली, शाय, शर्मीला शर्मीला शर्मीला, टिमिड, शाय। वो जो दुल्हन होती है वो टिमिड होती है, शाय होती है, पहले दिन किसी से बात नहीं करती, 5वें साल किसी को बात करने नहीं देती, तो वो फिर क्या हो जाती है? टिमिड से बोल्ड, ऑडेशियस हो जाती है, ठीक है। तो अभी तक वो क्या है? टिमिड है, शाय है, हेजिटेंट है, फियरफुल है, बाद में वो ऑडेशियस है, अभी वो ये है, ठीक है। The young entrepreneur made an audacious decision, बहादुरी वाला decision, to start a company at the age of 18. His audacious plan to climb the mountain alone surprised everyone. Audacious, बहादुरी वाले, ठीक है। आगे चलो तो आया था बैकेनल। अब बैकेनल को थोड़ा सा देखें तो बच्चियां नाल खेलना, ऊंची ऊंची खेलना, बच्चे नाल 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 उछल रहे हैं, खेल रहे हैं, नाच रहे हैं। सो वैसे बैकेनल प्रोनाउंसिएशन क्या है? बैकेनल। याद रखने के लिए बच्चे नाल नाल उछल कूद कर रहे हैं, और जो नाल नाल उछल कूद कर रहे हैं तो ये जरा पार्टी का आप देख रहे हैं समा है, तो ये जो शोर शराबा है, वाइल्ड एंड ड्रंकन सेलिब्रेशन, पी पू के ना, लस्सी पी के फिर आप जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो सेलिब्रेशन होती है बैकेनल, ठीक है। बैकेनल का मतलब है वाइल्ड सेलिब्रेशन। तो आइंदा से जब शादी हो रही है आपके भाई की, बाहर ढोल बज रहा है, उसके जो दोस्त पागल हो रहे हैं ना,
एक्चुअली वो क्या है, बैकनल, ठीक है, पैसे भी उड़ा रहे हैं पागलपन में। रेविलरी, क्रॉसनल, फेस्टिविटी, डिबॉशरी, रायट, ये सारे उसके सिनोनिम होंगे। सोबर होना, बड़े अच्छे तरीके से खड़े होना, कामनेस, डिसिप्लिन, रिस्ट्रेंट, ऑर्डर, ये एंटोनिम हो जाएंगे। और सेंटेंसेस की बात की जाए, द विक्ट्री वाज सेलिब्रेटेड विद अ लाउड बैकनल, ऊंची विक्ट्री हुई है, जश्न होगा, जारी बात है, शोर शराबा होगा। द फेस्टिविटी समटाइम्स टर्न्स इनटू अ बैकनल, लोग नाचने लग जाते हैं, शोर शराबा करते हैं। बाक, बाक का मतलब है रोकना, रुको जरा, सब्र करो। टू रिफ्यूज टू प्रोसीड, आगे बढ़ने से रुक जाना। और टू हेजिटेट टू डू समथिंग, यानी कर कोई काम ना करना, इसको बोलते हैं बाल। बाल खेलने से पहले रुक गया, बाल्क, रुको, बाल्क, बाक नहीं कहना, बाल्क कहना है। बाल्क कहने का मतलब है कि रुक जाना। जैसे वो देखो उसको भगाने की कोशिश कर रहा है और घोड़ा मुबारक जो है वो आगे जाने के लिए रुक गए, तो ये बाल्क सिचुएशन हो गई है, ठीक है, रुक जाना। हेजिटेट करना, रिफ्यूज करना, रेजिस्ट करना, रिकॉइल करना, फ्लिंच करना, कोई काम करने से पहले रुक जाना, हेजिटेट करना, नहीं 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 मैंने नहीं करना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये क्या हो गया इसका, ये हेजिटेट, सिनोनिम। अब एंटोनिम की तरफ जाए तो करना, कबूल कर लो, कबूल है, 3 दफा कबूल कर लेते हैं, कबूल है, कबूल है, कबूल है, आपने भी ध्यान से करना है, कबूल है, ठीक है। एग्री करना, अप्रूव करना, कंप्लाई करना, कंसेंट करना, तो कोई मसला नहीं है, ओके कर रहे हैं। लेकिन अगर रुक जाते हैं, क्या आपको कबूल है, और बीबी वहां से कह दे रुक जाए, तो दूल्हा का दिल रुक जाएगा, वो भी रुक जाएगा, वो भाई क्यों नहीं कबूल कर रही है, तो हेजिटेट हो रही है, क्या मेरी बूथी शक्ल मुबारक इसको पसंद नहीं आई, ये तो रिफ्यूज कर रही है, इनकार कर रही है, तो रेजिस्ट कर रही है, ये तो रिकॉयल कर रही है, ये तो फ्लिंच कर रही है, मैं तो ढोल धमाके से आया था इधर। लेकिन अगर वो कह देती है कबूल है, तो ये उसका ऑपोजिट है, वो रुकी नहीं है, ठीक है। अब आपको याद हो गया, शादियों का वैसे सीजन भी चल रहा है। द हॉर्स सडनली बाल्क्ड एंड रिफ्यूज टू मूव फॉरवर्ड, एकदम रुक गया, आगे नहीं जा रहा। मैनी इन्वेस्टर्स बाल्क्ड, रुक गए, एट द हाई कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। लो जी, ये देखो जी, माशाल्लाह, लीव माई किंगडम एट वंस, तस्वीर को देख लो। तो इसका मतलब बैनिश करने का मतलब है किसी को अपने मुल्क से निकाल देना। ये भाई साहब आप जाएंगे, इस मुल्क से बाहर निकल जाएंगे, तो बादशाह सलामत ने इनको क्या कर दिया, बैनिश कर दिया। हाँ, आपके अगर खानदान में कोई बीनिश है ना, तो उससे याद रख लेना कि बीनिश जो है वो बदतमीज है, उसकी अम्मा उसको क्लास से निकाल देती है, क्लास में तो नहीं होती, घर से निकाल देती है। तो बैनिश का मतलब है किसी को अपने मुल्क से निकाल देना, एग्जाइल कर देना। टू सेंड समवन अवे परमानेंटली, एग्जाइल करना, एग्जाइल का मतलब यही होता है, निकाल देना, परमानेंटली, दफा हो जाए यहां से, इसको बोलते हैं बैनिश कर देना। बैन, बैन कर देना, बैन, बैनिश, किसी को बैन कर देना कि मेरे मुल्क में अब तुम नहीं आओगे, नहीं आओगे। एग्जाइल, एक्सपेल, एक्सपेल हो गया, डिपोर्ट हो गया, आउस्ट हो गया, आउस्ट, डिसमिस, खत्म, टाटा, बाय बाय। तो ये क्या होता है, खत्म कर देना, बैनिश कर देना। तो आपने अपनी डेली लैंग्वेज को यूज करना है। हाँ, किसी को वेलकम करना, आजो आजो आजो, एडमिट करना, इनवाइट करना, एक्सेप्ट करना, कीप करना, ये इसके एंटोनिम होंगे। द किंग डिसाइडेड टू बैनिश द ट्रेटर, ये जो है गद्दार है, इसको बैनिश कर दे फ्रॉम द किंगडम, मारना नहीं है इसको, बस निकाल दो। शी ट्राइड टू बैनिश नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम हर माइंड, उसने कोशिश की कि नेगेटिव थॉट्स को मैं बैन कर दूं, मेरे दिमाग में ना आए नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, उसने कोशिश की। बारबैरिक, इसकी जरा शक्ल मुबारक देखो, इसके हाथ में ये कुल्हाड़ा देखो, ये इसने इसकी गर्दन पकड़ लिया, अब इसको मार देगा, और बाकियों को भी देखो कैसे मार रहा है। तो वहशी को बोलते हैं बारबैरिक, एक्सट्रीमली क्रूअल, अनसिविलाइज्ड, कोई अकल मौत नहीं है, मारी जा रहा है, ठीक है। बार बार जुल्म करने वाले बेरहम होते हैं, बस बेरहम है, वहशी है, कोई रहम नहीं आ रहा। निमोनिक बन गया, आपने निमोनिक से इस वर्ड को याद कर लेना है। बारबैरिक जब भी आएगा, आपने बार बार जुल्म करने वाले, जालिम को, वहशी को बारबैरिक कहते हैं। एग्जांपल सिनोनिम देखिए, सैवेज होना, जंगली, ब्रूटल, क्रूअल, इनह्यूमन, फिरोशियस, जंगली किस्म का, फिरोशियस, वहशी किस्म का। और जो आदमी अच्छा होता है, मैनर्स में रहता है, वो सिविलाइज्ड है, काइंड है, ह्यूमन मैनर वाला है, जेंटलमैन है, कंपैशनेट, हमदर्द किस्म का है, ठीक है, नरम दिल है, नरम दिल। द वर्ल्ड कंडेम्ड द बारबेरिक ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, जो कैदियों के साथ वहशी
ट्रीटमेंट हो रहा है, उनका सलूक हो रहा है, उसको दुनिया ने उसके बारे में बुरा भला कहा। सच बारबेरिक एक्शंस हैव नो प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में आप वैशीपन नहीं दिखा सकते। बी गाइल, हा, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। गाइल को याद रख लो पहले, गाइल। जब आपको गाइल याद हो जाएगा, ये भाई साहब देखो क्या करने कर लगे, भाई साहब को देखो जादूगर है ना। तो गाइल का मतलब होता है धोखा, धोखा। अब गाइल है धोखा, झांसा, झांसा देना। अब बी गाइल का मतलब है, बी गाइल का मतलब है धोखा देना, धोखा देना। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये सारे बी गाइल किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। टू डिसीव, डिसीव और चार्म, फंसाना, फंसाना, चार्म करना, अट्रैक्ट करना किसी को, ठीक है, अट्रैक्ट करना, मेकअप करके अट्रैक्ट करना कि बाहर से कतरीना और मुंह धोया तो सकीना। तो ये क्या किया उसने, ये चार्म किया, डिसीव किया। और दोनों के लिए वर्ड है, आंटी सकीना ने बिगाइल कर दिया, क्लेवरली। फिर मैं कहना बताया नहीं था, बिगाइल का मतलब है, इसलिए आपने अपनी अकल के सारे दरवाजे खोल के रखने हैं। टू डिसीव और चार्म समवन क्लेवरली, ठीक है। बी गलेबल, गलों में आ जाना, गलेबल हो। गलेबल कौन होता है, गलेबल वो होता है जिसको आप बातों में लगा लेंगे, मासूम आदमी, मासूम आदमी, मासूम जो धोखे में आ जाता है उसको बोलते हैं गलेबल है, उसको आप बिगाइल कर देते हैं। बी गलेबल बनाना, गलेबल गलों में आ जाना, गलेबल मासूम आदमी को बोलते हैं। और बिगाइलिंग होता है धोखेबाज, धोखे में लाने वाला, धोखे में लाने वाला। तो बिगाइल का मतलब डिसीव करना, ट्रिक करना, मिसलीड करना, चार्म करना, सिड्यूस करना, अट्रैक्ट करना, फंसा लेना, फंसाना, असल में इसका मतलब है फंसा लेना, ठीक है। इन्फॉर्म करना, इनलाइटन, रिवील, क्लैरिफाई, प्रोटेक्ट, ये तो हो गया इसका ओपोजिट। ये तो आप ऑनेस्ट हो रही है ना, ऑनेस्ट होना इसका ओपोजिट है, ऑनेस्ट होना। द मैजिशियन बिगाइल, मैजिशियन क्या करता है, ट्रिक करता है। एट द ऑडियंस विद हिज ट्रिक्स, शी ट्राइड टू बिगाइल द कस्टमर्स विद अट्रैक्टिव ऑफर्स। तो उसने उसको फंसाने की कोशिश की। बिहेस्ट, बी हेस्ट, अ कमांड और अर्जेंट रिक्वेस्ट, फौरन कमांड करना किसी को, अर्जेंट, ठीक है। बॉस हैज सेड, किसी को ऑर्डर कर देना, ठीक है। तो बी हेस्ट की प्रोनाउंसिएशन से ही आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा जी, बॉस हैज सेड, बॉस ने कुछ कहा है, ये देखें बॉस ने कुछ कह दिया है, तो बॉस की जो कमांड है उसको बी हेस्ट कह सकते हैं आप। कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टिव, बी हेस्ट। रिफ्यूजल, डिनायल, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, ऑपोजिशन, रिजेक्शन, ये इसका एंटोनिम्स हो जाएंगे। द प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड एट द बिहेस्ट, ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ही डोनेटेड मनी एट हिज फादर्स बिहेस्ट। अच्छा, बिलेटेड, आप अभी देखो ना, ईद गुजर जाती है तो उसके बाद कहते हो ना गुज़िश्ता ईद मुबारक, सालगिरह गुजर गई तो फिर गुज़िश्ता सालगिरह मुबारक, तो गुज़िश्ता को बोलते हैं बिलेटेड। हैपनिंग लेटर देन एक्सपेक्टेड, कोई चीज लेट हो जाए, डिलेड हो जाए, भाई मैंने तो ईद मुबारक ईद वाले दिन नहीं कहा, आज कह रहा हूं बिलेटेड ईद मुबारक। तो आइंदा से किसी को कहना हो गुज़िश्ता ईद मुबारक, तो आपने कह देना है बिलेटेड ईद मुबारक। गुज़िश्ता सालगिरह मुबारक, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अब आप इसको 10-15 लोगों को बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो आइंदा से गुज़िश्ता नहीं कहना, क्या कहना है, बिलेटेड कहना है, जो टाइम के बाद हो। हाँ, बी लेट हो गया, बिलेटेड, लेट, डिलेड, ओवरड्यू, टार्डी, पोस्टपोन, लेट हो गया। अर्ली, प्रॉम्प्ट, टाइमली, पंक्चुअल, इमीडिएट, इसका एंटोनिम हो जाएगा। शी रिसीव्ड अ बिलेटेड बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम हर फ्रेंड, यानी सालगिरह के बाद जो गिफ्ट मिले उसको बोलते हैं बिलेटेड गिफ्ट। द गवर्नमेंट मेड अ बिलेटेड अटेम्प्ट टू सोल्व द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम आने के बाद जो अटेम्प्ट किया गया वो बिलेटेड अटेम्प्ट होगा। बेनिडिक्शन, दो वर्ड्स, वैसे वर्ड तो एक ही है, दो इसके पार्ट्स कर लेते हैं। जब भी बैनी वाला वर्ड आएगा ना, कोई भी, बेनिफिट, बेनिडिक्शन, बेनिफिसेंस, बेनोवलेंट, बेनिफैक्टर, बैनी वाले जितने भी वर्ड्स होंगे इसका मतलब होता है फायदा, बस। और डिक्शनरी, डिक्टेशन, डिक्टेशन, इसका मतलब है वर्ड। तो डिक्शनरी वर्ड्स होते हैं, डिक्टेट बोलकर लिखवाना, डिक्शन वर्ड्स, डिक्शन वर्ड्स होते हैं। बेनिडिक्शन फायदा देने वाले वर्ड्स, दुआ करवाते हो ना कि दुआ करना, वो बेनिडिक्शन होता है। सो बेनिडिक्शन का मतलब ऐसे वर्ड्स जो फायदा देने वाले हैं। ब्लेसिंग, प्रेयर फॉर डिवाइन फेवर,
अल्लाह तुम्हारा भला करे, बेनिडिक्शन है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, बेनिडिक्शन है। ठीक है, ये भी आपके सामने एक दुआ है, रब्बी जालनी मुकीमुस्सलाती, जो आप नमाज में भी पढ़ते हैं। तो ये बेनिडिक्शन है। बैनी से आपने याद रखना है, बेनिफिट, बेनिफैक्टर, बेनिफिसेंस, बेनोवलेंट, ये जितने भी हैं। ठीक है, डिक्शन का मतलब अल्फाज, तो ये दुआ हो गई। ठीक है, प्रीफिक्स बेनी स्टैंड्स फॉर बेनिफिट एंड द रूट वर्ड डिक्शन का मतलब है वर्ड्स या अटरेंस जो आप मुंह से निकालते हैं उसको अटरेंस कहते हैं। तो बेनिडिक्शन आपको याद हो गया। सिनोनिम्स आपने याद रखने हैं, ब्लेसिंग, प्रेयर, इनवोकेशन, ग्रेस, सैंक्टिफिकेशन। लेकिन जब किसी पे आपने लानत मुलामत करनी हो, कर्स, लानत भेजना, मैलडिक्शन। देखो, बेनिडिक्शन दुआ, मैलडिक्शन बद्दुआ। बैनी फायदा, डिक्शन दुआ। तो मैल बुरा होता है, मैल डिक्शन, मैल एडजस्ट, मैल फंक्शन। मैल का मतलब बुरा, मैल याद रख लेना, जिस्म की जो मैल होती है उससे बुरी चीज है ना, तो मैल डिक्शन, बद्दुआ। डैमनेशन, डैम करना ना, कहते हैं लानत हो गई तुम पर। कंडेमनेशन, हैक्स, ये सारे क्या होते हैं, ये हैं इसके एंटोनिम। सेंटेंस देख लो, द प्रीस्ट एंडेड द सर्मनी विद अ बेनिडिक्शन, उसने सर्मनी एंड की दुआ से। हर टीचर्स इंकरेजिंग वर्ड्स फेल्ट लाइक अ बेनिडिक्शन। ये देखो, ये क्या है, B9, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। किसी को ये देखो, डॉक्टर कितना अच्छा है आपका चेकअप भी कर रहा है, बच्चा घबराना नहीं है, टेंशन नहीं, बस एक ही टीका लगेगा। ठीक है, तो ठीक हो जाएंगे आप। काइंड एंड हार्मलेस, कोई बात, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, मैं हूं ना, मैं इधर ही हूं, आपके साथ हूं। तो उसको बोलते हैं बिनाइन होना। आपकी अम्मा आपको कहती है, नो बेटा कोई बात नहीं, फेल होगी, कोई मसला नहीं, बिनाइन। अब्बा खुद ही देख लेंगे आपको जो भी करना, मैं तो आपको नहीं ना कुछ कह रही। तो बी नाइस, बिनाइन को बोलते हैं कोई आदमी जो काइंड है, जेंटल है, हार्मलेस है, माइल्ड है, कंपैशनेट है। लेकिन एंटोनिम क्या होगा, जो आपको नुकसान पहुंचाए, मैलिग्नेंट, हार्मफुल, क्रूअल, हॉस्टाइल, डेंजरस, एंटोनिम हो जाएंगे। सेंटेंस देखो, द डॉक्टर अश्योर्ड द पेशेंट दैट द ट्यूमर वाज बिनाइन। ये जो ट्यूमर है ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपको। बिनाइन का मतलब है जो नुकसान नहीं पहुंचाता। शी हैड अ बिनाइन पर्सनैलिटी, काइंड पर्सनैलिटी थी उसकी, दैट मेड एवरीवन कंफर्टेबल। तो आज का लास्ट वर्ड है बिरेट। बिरेट का मतलब वही है जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जो डांटना होता है, टू स्कोल्ड और क्रिटिसाइज समवन एंग्रीली, बड़ा सख्ती से डांटना, जैसे एडमोनिश पढ़ा था आपने। तो स्कोल्ड, बिरेट और एडमोनिश सेम हो गया, रेप्रीमेंड भी आ जाएगा इसमें। बी रेट, रेट गिरा देना, डांटना। स्कोल्ड करना, रिब्यूक, रेप्रीमेंड, चेस्टाइज, डांटना, अपब्रेड। ठीक है, प्रेज करना, तारीफ, कॉम्प्लीमेंट, तारीफ, अपलॉड, तारीफ, इनकरेज, हौसला बढ़ाना, अप्रूव करना, ये एंटोनिम हो जाएंगे। द कोच berated, कोच ने बिरेट किया, डांटा। द प्लेयर्स फॉर देयर केयरलेस मिस्टेक्स, द मैनेजर्स बिरेटेड द एम्प्लॉय फॉर अराइविंग लेट टू द मीटिंग। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि 30 वर्ड्स आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए और कभी भी ना भूलें, तो आप इनको अपनी जिंदगी में यूज करो, जैसे मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई। इनको अच्छे तरीके से यूज करें ताकि आपकी लाइफ का, आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाए। कभी भी ना भूलें, याद रखिएगा, लफ्ज आपके लिए मुश्किल वही होता है जो आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। जो लफ्ज आप अपनी जिंदगी में बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, वो कभी भी आपको मुश्किल नहीं लगता। तो एक तरीका ये हो गया कि आपने इनको अपनी जिंदगी में यूज करना है। दूसरा, आज ही फौरन टेस्ट आपने अटेम्प्ट करना है ताकि आपको पता चले ये 30 वर्ड्स आपके पक्के हो गए हैं। फिर उसकी डिस्कशन मिलेगी। कमेंट में जाते जाते आपने बताना है, कोई चीज समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर समझ आ गई है तो पाकिस्तान जिंदाबाद, और जो सबसे अच्छी चीज लगी है वो भी आपने लाजमी मेंशन करनी है। टिल टुमारो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।